बीइंग ए जेजेके फैन इज सो फ्रीकिंग टफ। पहले तो हम लोगों ने देखा गोजो को गेगे ने मार दिया एंड उससे लॉन्डे अभी तक बाहर नहीं आ पाए। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा ननामी को मार दिया। ननामी's डेथ वाज सो ब्रूटल येट सो ब्यूटीफुल। मेरे को पता है बट लॉन्डे अंदर से टूट गए जिस तरह से ब्रूटली उसको मारा गया। बट चलो लॉन्डे उससे बाहर आ रहे थे। अभी आज नोबारा's डेथ अगेन अनदर ब्रूटल डेथ एंड बंदे इसके लिए रेडी नहीं थे। इवन दो मांगा रीडर्स न्यू अबाउट इट बट जो एनिमे ओनली वॉचर्स है उन लोगों के लिए एकदम बड़ा सदमा था। अब बताओ तुम लोग हाउ आर यू फीलिंग जुजुत्सु काइसेन फैंस। इट फील्स लाइक गेगे इज प्लेइंग विद आवर फीलिंग्स। मांगा के अंदर एवरी चैप्टर में हम लोगों के साथ खेल रहा है एंड अभी एनिमे के अंदर लास्ट 2 वीक से हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने न्यू एपिसोड के अंदर देखा नोबारा इज डेड बट उसकी जो डेथ है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल डेथ है बिकॉज इसको लेके लोगों के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा डाउट्स है कि नोबारा इज स्टिल अलाइव। क्या सच्ची में नोबारा जिंदा है? क्या वो वापस आने वाली है या फिर दिस इज द एंड ऑफ नोबारा's जर्नी? बिकॉज उसकी जब बैक स्टोरी दिखाई गई वहां पर उसने क्लियरली बोल के रखा है मुझे माफ कर दो फूमी, मैंने अपना प्रॉमिस निभा नहीं पाया एंड दैट वाज द ब्यूटीफुल एंडिंग। हाँ फैंस के लिए सैड है बट वो चेयर का मोमेंट मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। सब कुछ मैं इस वाले वीडियो के अंदर A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूं तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद पास जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। वी आर सो क्लोज टू गेट 700 के सब्सक्राइबर्स और इस साल खत्म होने से पहले हम लोग कर सकते हैं। बस 1 महीना बाकी है, प्लीज कर दो यार। यहाँ पर माहितो ने नोबारा एंड इटाडोरी के साथ सेम टाइम में फाइट करने के लिए उसने अपना क्लोन बना लिया था जो हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड के अंदर देख के रखा था। एक ही टाइम पे दोनों के साथ अलग अलग जगह पे वो फाइट कर रहा था अपने क्लोन को यूज करके। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा नोबारा वर्सेस माहितो फाइट और नोबारा के पास अलग प्लान था माहितो को डैमेज करने के लिए और आगे नोबारा माहितो के ऊपर यूज करती है रेजोनेंस कर्स टेक्निक। क्यों ना वहां पर नोबारा ऑलरेडी न्यू जो माहितो है ये असली माहितो नहीं है, ये एक फोनी है जिसको बोलते हैं क्लोन। और यहाँ पर हम लोगों को पता है माहितो का रियल पावर क्या है। ऑफ कोर्स ईडल ट्रांसफिगरेशन जो अपने मेन बॉडी के साथ यूज कर पाएगा इटाडोरी के अगेंस्ट। बट जो उसका क्लोन है नोबारा के साथ फाइट कर रहा है उससे वो यूज नहीं कर पाएगा ईडल ट्रांसफिगरेशन। और इसके बारे में थोड़ा बहुत फाइट करने के बाद नोबारा को पता चल जाता है कि माहितो कांट यूज ईडल ट्रांसफिगरेशन। सो दैट्स द रीजन नोबारा एकदम से फुल कॉन्फिडेंट में आ जाती है और वो माहितो के अगेंस्ट यूज करती है रेजोनेंस कर्स टेक्निक। और आगे हम लोगों ने देखा वो माहितो की एकदम से मार के रखी थी। और मैं पक्का श्योर हूं जितने एनिमे ओनली वॉचर्स है उनको पता ही नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। हमारी कुगिसाकी ने जो डैमेज किया वो क्लोन की बॉडी में किया बट जो इफेक्ट है वो मेन बॉडी पे हो रहा था। वहां पर नोबारा की रेजोनेंस कर्स टेक्निक इतना ही ज्यादा खतरनाक था कि माहितो वाज अबाउट टू ब्रेक डाउन भाई। तो उसको पता लग गया था कि यहाँ पर फाइट करेंगे तो मेरा कोई चांस नहीं, मैं खत्म हूं। तो वो डिसाइड करता कि भाग जाता है और अपना जो मेन बॉडी है उसके साथ मर्ज कर लेते हैं। भाई माहितो का क्लोन बॉडी तो समझ में आता है कि चलो भाग रहा है। वहां पर जो मेन बॉडी है उसको तो भाई इटाडोरी ऐसे पेला, इतना पेला, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से, मुक्के के बाद मुक्का मारता गया भाई। Been feeling so needy and neglected, and I've just been waiting for you, thinking about you, playing with myself just a little bit. I don't know if you guys feel the same or not, but जब माहितो मार खा रहा था ना उस मुक्के के बाद मुक्का मार रहा था, that was so fucking satisfying भाई। अंदर से आवाज आ रही थी भाई, इतनी खुशी अब चलो एक साइड में तो क्लोन वाला बॉडी भाग रहा था तो मेन बॉडी मार खा के उसने भी डिसाइड कर लिया अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं और हम भी भागने लगता है। आगे हम लोगों ने देखा माहितो के दोनों बॉडी जगह बदल लेते हैं। जो मेन वाला बॉडी था वो नोबारा के पास चला जाता है एंड क्लोन बॉडी यूजी की तरफ जाता है। बट नोबारा तो यूजी को देख के शॉक हो गई एंड कुछ करने से पहले, कुछ देखने से पहले इवन उसको पता भी नहीं चला कि एक चेंज वगैरह कुछ हुआ यहाँ पर। बिकॉज शी वाज थिंकिंग यू नो शी इज फाइटिंग विद अ क्लोन राइट एंड उसको टाइम भी नहीं मिला मूव करने का, एकदम से टच कर लिया और खत्म। एनिमेशन के अंदर दैट वाज एक्चुअली हार्ट ब्रेकिंग। एंड उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट नोबारा राइट नाउ एंड या इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ प्लीज टाइप रेस्ट इन पीस नोबारा कोगिसाकी। मेरे को पता है तुम्हें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एनिमे ओनली वॉचर है तो उन लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आता है कि जो माहितो ने टेक्निक यूज किया ये कैसे क्या काम करता है। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है। यहाँ पर जो माहितो का ईडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक है इससे माहितो जो इंसान के अंदर सोल है उसको वो डिस्टॉर्ट करता है। यहाँ पर माहितो अपने खाली टाइम में ह्यूमन सोल्स के साथ ईडल ट्रांसफिगरेशन यूज करके वो एक्सपेरिमेंट करता है भाई। एज एग्जांपल समझ लो माहितो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसफिगर करके देखता है वो कितना बड़ा या फिर कितना छोटा होता है ये डिसफिगरेशन की मदद से। इवन माहितो ह्यूमन बॉडी को छोटा मोटा शेप देके ना उसको ट्रांसफिगर करके वो अपने साथ कैरी करके रखता है जिसको वो फाइट के बीच में यूज कर सकते हैं। उसको मैनिपुलेट करके अलग बहुत ही बड़ा शेप दे सकता है और वो बस माहितो की बात सुनने वाला जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वाले एपिसोड के अंदर भी देख लिया और इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में भी देखा है। और माहितो ये काम करता है टच करके, जो हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड के अंदर देखा है नानामी को जैसे मारा
अब यहाँ पर आई होप जितने एनिमे ओनली वॉचर्स है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे उनके कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर सम ऑफ यू माइट आस्क द क्वेश्चन भाई नोबारा की पूरी बॉडी तो ब्लास्ट नहीं हुई, वो उसकी एक साइड गई, इसके बारे में आगे बाद में बात करेंगे। अब इन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट नोबारा's बैक स्टोरी। जो हम लोगों ने देखा नोबारा वाज सो वेरी टेरी मच एनर्जेटिक अपने बचपन में, और उसकी एक फ्रेंड थी फूमी, वो बाकी लोगों से अपने फ्रेंड को बचाती थी। शी वाज काइंड ऑफ यू नो प्रोटेक्टिव टाइप एंड दिस फ्रेंडशिप वाज सो होलसम, देख के मजा आ गया एंड डीप डाउन बुरा लग रहा था बिकॉज बैक स्टोरी का मतलब हम लोगों को पता है ये डेथ पैनल है, बिकॉज फाइट के बीच में जब बैक स्टोरी आता है हम लोगों को पता है या शी और ही इज अबाउट टू डाई। आगे वी गॉट टू नो अबाउट साओरी एंड शी वाज सुपर प्रिटी एंड नोबारा उसके घर को तो यार सीक्रेट बेस बना के रखी थी। आगे हम लोगों ने कहा साओरी मूव टू अनदर प्लेस एंड नोबारा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रो रही थी एंड फूमी वाज सो शॉक कि या नोबारा रोती भी है भाई। साओरी के साथ साथ आगे हम लोगों ने भी देखा नोबारा भी वो सिटी छोड़ के चली जाती है, जिसके साथ ये बैक स्टोरी खत्म होती है। बहुत ज्यादा शॉर्ट बैक स्टोरी है मेरे को पता है, बट या दैट वाज होलसम बिकॉज हम लोगों को नोबारा की जो कैरेक्टर है ना बचपन में वो कैसी थी वो पता चला इसके थ्रू। शी वाज सो एनर्जेटिक एंड काइंड हार्टेड पर्सन। एंड भाई उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं, दैट वाज सैड बिकॉज हम लोग साओरी को देखते नोबारा के बारे में बोल रही थी कि अभी नोबारा ना जाने क्या कर रही है, उसके बाद ये नो फ्रेम चेंज होता था और हम लोग देखते हैं ब्लास्ट होते हुए। यार मैंने तो मांगा रीडर में बोल रहा, मांगा के अंदर भी इतनी फील नहीं आई जितना यार एनिमेशन देखने के बाद आया। आगे चेयर वाला मोमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया था एंड दूसरे एक मोमेंट के साथ कनेक्टेड है जिसके अंदर नोबारा थी। ऑफ कोर्स यहाँ पर तो नोबारा माफी मांगती है फूमी से कि वो अपना प्रॉमिस निभा नहीं पाई। आगे हम लोगों ने देखा सारे के सारे चेयर्स ठीक है बट नोबारा चेयर फेल डाउन। ट्रस्ट मी भाई वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था उस टाइम पे उसके साथ यार आई फाइंड इट्स ब्यूटीफुल। यू नो हाउ द चेयर्स सर्कल बैक इनटू एवरीथिंग। अब यहाँ पर यू गाइस मे आस्क चेयर्स सर्कल बैक से तेरा मतलब क्या? इट्स सो फ्रीकिंग ऑब्वियस। आई होप तुम लोग को याद है ईजो एंड के चीजों के जो डेथ पेंटिंग्स हैं उनको किसने मारा? ऑफ कोर्स इटाडोरी एंड नोबारा ने। उन लोगों को मारते वक्त नोबारा ने एक लाइन बोला था, आई होप वो तुम लोगों को याद है भाई। उस वाले मोमेंट के अंदर शी सेड दैट शी बिलीव समटाइम्स यू कांट सेव दोस हु आरंट सिटिंग डाउन ऑन देयर चेयर्स टू लिव एंड दैट टाइम यू हैव टू ब्रिंग योर ओन चेयर्स टू द टेबल। एंड देन नोबारा के लास्ट मोमेंट में उसने अपने डेथ को एक्सेप्ट किया और उसने बोला शी हैड फन। और नोबारा ने ये भी ऐड किया जो लाइफ है वो उतना भी ज्यादा बुरा नहीं था भाई, एंड उसके साथ उसका जो चेयर है वो गिर जाता है। और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था उसके साथ ये देखने में यार सब कुछ जब कनेक्ट हो रहा था दैट वाज सो प्योर। अब आगे बहुत टाइम से एक सवाल चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, क्या नोबारा जिंदा है या फिर वो सच्ची में मर चुकी है? देखो यहाँ पर नोबारा's डेथ इज वन ऑफ द कंफर्म्ड एंड नॉट कंफर्म डेथ इन द सीरीज। ऑल्दो सारे के सारे जितने हिंट्स हम लोगों को मिल चुका है इस वाले एपिसोड के अंदर ये देख के लग रहा है कि यार नोबारा इज डेड, बट स्टिल ऑफिशियली हमारे सामने कुछ अनाउंसमेंट नहीं है बिकॉज नोबारा के स्टेटस में वहां पर ऑफिशियली लिखा है अननोन। था भी नहीं ना भी नहीं, अननोन में हम लोग को अटका दिया। जोसो कैसन वालों ने अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया, इसकी वजह से सारे के सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में। बहुत सारे मांगा रीडर्स इतना टाइम तक क्लेम करते थे कि नोबारा इज स्टिल अलाइव, बट ये एपिसोड देखने के बाद उन लोगों को इतना ही ज्यादा हेट किया कि वो लोग अभी खुद सोचने लगे कि शी इज डेड बिकॉज एक प्रॉपर एंडिंग टाइप कुछ दिखाएगा हम लोग को, बैक स्टोरी एंड एवरीथिंग। शी सेड सॉरी, उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाया एंड एवरीथिंग, और उसके साथ साथ खत्म। सो दैट वाज अ प्रॉपर एंडिंग आई गेस। बट नोबारा कैरेक्टर के अंदर और भी ज्यादा पोटेंशियल थी जो हम लोग को दिखाया ही नहीं। अब हम लोगों ने देखा जब माहितो अपना ईडल ट्रांसफिगरेशन यूज करता है नानामे के अगेंस्ट, तब नानामे का बॉडी एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। बट नोबारा के केस में ऐसा नहीं है, हर होल बॉडी डिडंट गेट कन्वर्टेड इनटू अ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन एंड बर्स्ट, जैसे नानामे का होते हुए हम लोगों ने देखा है भाई। इससे जो उसका फेस का एक पार्ट है वो इफेक्ट हुआ भाई, जिसका मतलब माहितो का जो ईडल ट्रांसफिगरेशन है वो नोबारा के ऊपर पूरा इफेक्ट नहीं किया भाई। अब यहाँ पर नोबारा की जो करंट स्टेट है उसको तुम कंपेयर कर सकते हो मेगुमे के साथ, उसको जब माहोरागा ने हिट किया था। यू नो एक सस्पेंडेड डेथ जहां पर तुम लोगों को एक इमीडिएट मेडिकल की जरूरत है भाई। यहाँ पर आगे के जो 2-3 लाइंस में बोलने जा रहा हूं वो एनिमे ओनली वॉचर्स के लिए थोड़ा बहुत स्पॉइलर है, तो चाहो तो तुम लोग देख सकते हो। आगे हम लोगों ने मांगा में देखा था वहां पर आरता नित्ता आता है जो स्पेशलाइज है रिवर्स कस्ट टेक्निक में। आरता नित्ता वहां पर रिवर्स कस्ट टेक्निक में बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट स्टिल वो उतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। तो यहाँ पर अभी नोबारा को जरूरत है एक्सपर्ट्स लाइक शोको या फिर ओकोत्सु, बिकॉज उनके रिवर्स कस्ट टेक्निक अलग लेवल पर है, हम लोगों ने देख के रखा है। आगे हम लोगों ने देखा था आरता वहां पर नोबारा को लेके जाता है, बट वो बोल के जाता है सर्वाइवल का कोई गारंटी नहीं है भाई। और लास्ट टाइम नोबारा को जोसो कैसन मांगा के अंदर मेंशन किया गया था 144 चैप्टर में, जहां पर इटाडोरी मेगुमी को पूछता है अबाउट नोबारा एंड मेगुमी कुछ बोलता ही नहीं, वो बस ऐसे चुपचाप खड़ा होता है। एंड यहाँ से बस समझना है तुम लोगों को कि क्या वो जिंदा है या फिर नहीं। उसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है शी इज नो मोर। अब ऐसा भी लगता है कि वो जिंदा है बट शी इज इन क्रिटिकल कंडीशन। और अभी रिसेंट चैप्टर 244 के बाद भी नोबारा स्टेटस इज अननोन, वहां पर ऑफिशियल भी अननोन ही लिखा है। आएगी या फिर नहीं आएगी या फिर परमानेंटली चली गई, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब यहाँ पर इफ यू आस्क मी, मैं बोलूंगा उसकी स्टोरी वहां पर ही कंप्लीट हो गई, बैक स्टोरी वगैरह। अगर वो मर भी जाए तो इट्स फाइन, बट अगर ना मरे तो फ्यूचर में बढ़िया रोल प्ले करने वाली अगेंस्ट सुकुना। एक फिंगर सुकुना का बच्चा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, बट अभी के
इसीलिए तो कुछ अता पता नहीं है। और ये एपिसोड देखने के बाद बैक स्टोरी, बीजीएम, डायलॉग्स वगैरह सब देखने के बाद अब ऐसा ही लग रहा है कि शी इज़ नो मोर। एंड मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, मांगा के अंदर इसको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया। नोबारा's आईज पॉप्ड आउट एकदम से, बहुत बहुत ज़्यादा भाई ब्रूटल था। एनिमे के अंदर ब्रूटल था बट उतने अच्छे से शो नहीं किया भाई, बट मांगा वाज वे बेटर। बट चलो ये भी ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है बिकॉज ये कैंसिल होते होते बच गया, तो या आई अप्रिशिएट। बाकी फॉर नाउ सिचुएशन, मोमेंट, सर्कमस्टेंसेज, एनवायरनमेंट सब कुछ देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं नोबारा इज डेड। 5 सेकंड लगा के रेस्ट इन पीस नोबारा लिख दो यार, एज रिस्पेक्ट, यू कैन डू इट। कमेंट पे तुम लोग अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ भी टाइप कर दो। हाँ, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो भाई यार। 1 महीने के अंदर 20,000 कंप्लीट करके 7 लाख कंप्लीट करना है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।